दोस्तों यहाँ पे आप देखो फटाफट एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले एक काइंड ऑफ डबल टॉप बना हुआ है एंड दैट टू अलोंग विद पिन बार। अब देखो ये जोन जब टूटा है, टूटने के बाद एक पुल बैक आया और पुल बैक के बाद मैं यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली पुल बैक के बाद अगर आप एंटर करते हो तो स्टॉप लॉसेस छोटे रहते हैं, ठीक है। तो डे का बॉटम जो है ये अराउंड 110 का ही रहेगा, ठीक है। तो कैंडल भी बढ़िया ही फॉर्म हो रही है। रेगुलर क्वांटिटी के साथ ही आज हम काम करेंगे 5250 और उसके सामने देखते हैं। चलो एक बड़ी कैंडल बन रही है यहाँ पे। 120 के ऊपर ही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट यहीं पे हम एंटर कर जाते हैं। तो मेरी एंट्री हो चुकी है। उसके सामने एक बार हम पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं। तो पोजीशन पे यहाँ पे मुझे 2000 के प्रॉफिट हो रहे हैं। चलो 16-15 हज़ार के प्रॉफिट हो रहे हैं। 121 के अराउंड एंटायर क्वांटिटी जो है ये अपनी फिल हो चुकी है, ठीक है। अब इसके सामने मैं थोड़ा कंफर्टेबली काम करने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन टूटा हुआ है एंड दैट टू अलोंग विथ काइंड ऑफ डबल टॉप बना हुआ है जिसके सेकंड टॉप में पिन बार बनी हुई है। ध्यान से समझना, ऐसे रिएक्शंस जो रहते हैं ना, ये रिएक्शंस थोड़े बढ़िया होते हैं, एक क्लियर ट्रैपिंग के साथ आते हैं। अब ऑनगोइंग प्रोसेस जो है यानी ट्रेड के साथ बैठे रहना और ट्रेलिंग करना ये अपने हाथ में है। देखते हैं यहाँ से आगे ये कैसे वर्कआउट होता है। कल मेरे 2 बैक टू बैक लॉसेस हुए थे और जनरली ना थोड़ा डाउनफील सभी को होता है जब लॉसेस होते हैं। बट जब मैंने कमेंट्स देखे ना दोस्तों, कमेंट्स में हर एक ट्रेडर वहां पे ये जानने की या ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या चीजें गलत गई होगी एंड आई फील सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड कि बहुत सारे ट्रेडर्स है जो रैशनल थिंकिंग करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली क्या गलत गया होगा एंड दे वर कंसोलिंग में। ठीक है, ये होता है, बहुत कम बार हुआ है आपके साथ में, लेकिन आई फील सो प्राउड एंड मुझे लगता है कि चलो एज अ फैमिली ना, हम जब ये बॉन्डिंग बन जाती है ना ट्रेडिंग में कि क्या चीज़ें सही गई है गलत गई है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कंसोल हो रहा है, तो मुझे लगता है यार ये फुलफिलिंग होती है, ठीक है। सो एनीवेज मैं एक बार देखता हूँ ये ट्रेड कैसे वर्कआउट होता है। इनकेस अपने डायरेक्शन में जाता है तो भी अपडेट कर देता हूँ, अगर स्टॉप लॉस लगता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। सबसे पहले ये चीज हो जाए ना तब मैं प्रूव करके बता सकता हूँ कि हाँ एग्जैक्टली वही है जो मैं देख रहा हूँ। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है, ठीक है, अभी यहाँ पे तो लकीली स्टॉप लॉस नहीं हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ ये ना एक शेकआउट है जो स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा था प्रोवाइडेडली। अब 26,000 का जो ये जोन है ना, ठीक है, ये भी अपना जो लो है ये निकाल के आगे आ चुका है। तो ये जो पिन बार बनते हैं ना दोस्तों, ये वो पिन बार होते हैं। जैसे ये ब्रेकडाउन आया, मुझे पता है ये पिन बार एक पैनिक क्रिएट करने के लिए आया था, ठीक है। तो इसी को हम स्टॉप लॉस हंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट अपने डायरेक्शन में जाए उससे पहले एक पैनिक क्रिएट करता है, ठीक है। तो फटाफट 53,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहा है। अगर ये एक्सटेंड हो जाता है तो कुछ क्वांटिटी हम डेफिनेटली यहाँ पे पार्ट बुक करके बाहर आने की कोशिश करेंगे। अब ना यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि द मोमेंट इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है ना, उसके बेस के पास आप कंफर्टेबली स्टॉप लॉस पुट करके बैठ सकते हो, क्योंकि एक बार इस तरीके से कंसोलिडेशन में रिविजिट हो जाती है ना प्राइस की, जहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर हट जाते हैं, उसके बाद फिर प्राइस जल्दी से वहां पे नहीं आती, आपको एक कंफर्टेबल ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं मोस्टली अगर एक पुल बैक लेके कंटिन्यूएशन आता है तो और अच्छे से हम ट्रेल भी कर पाएंगे। एंड जो मैं बता रहा था ना आपको कि कल जब बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस लगे थे ना, फ्रैंकली मैं बताता हूँ कल रैशनल डिसीजंस नहीं हो रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका माइंड उस स्टेट में नहीं रहता है कि यार चलो ये सही लग रहा है ये गलत लग रहा है, हम बोलते हैं चलो ठीक है सेटअप वाला पार्ट लग रहा है हम ले लेते हैं। तो ना बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे ना ये मेरी गलतियां अंडरलाइन कर रहे थे, खास करके सेकेंड ट्रेड में जब मैं जल्दबाजी से घुसा था। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब कोई कंसोल करने के लिए आपके साथ में आपका को ट्रेडर होता है। और मैं चाहूँगा दोस्तों आप भी आपके साथ में ना कोई तो ऐसा ट्रेडर रखा करो जो आपका दोस्त है, आपको जानने वाला है या आपसे सीनियर है, स्पेशली अगर ऐसा होता है, अगर एक्सपीरियंस है तो, ताकि कुछ चीज़ें गलत जाती है ना तो वो बताने के लिए है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है, ये होते रहता है, जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 2024 में एक बड़ा ब्लंडर जो हुआ था मेरे एंड पे, हमने नई नई अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। अल्गो ट्रेडिंग वैसे 2023 से हम बहुत कंफर्टेबली कर रहे थे, लेकिन वो पीरियड ही ऐसा था ना कि बहुत सुकून से थीटा इरोजन मिल रहा था। एक 920 जैसी एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि यार भाई मार्केट स्टार्ट होते होते ही 9:16 से लेके 9:20 के बीच में स्ट्रैंगल सेल कर दो, स्ट्रैडल सेल कर दो, और बहुत कंफर्टेबली थोड़े गेन्स मिल रहे थे,
एक मोमेंट ऐसा आया कि मार्केट में तगड़े शेकआउट्स हो रहे थे, स्पेशली 2024 का जो अप्रैल और मई मंथ था, वहाँ पे बड़े-बड़े लॉसेस हो रहे थे और हमने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया था, हमने बहुत एग्रेसिवली वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई थी एंड दैट टू अगर आप किसी को भी पता है प्रॉप में आपको बहुत ह्यूज लिवरेज मिलता है, तो खुद के कैपिटल पे आप काम करने के टाइम पे ये सोचते हो चलो ठीक है ना, चीज़ें सही जा रही है, मैं लिवरेज के साथ में और अच्छा कमा सकता हूँ। दैट वाज द मेन मिस्टेक दैट आई डिड और एफएनओ में एक अच्छा खासा बड़ा डेंट हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे लगा था। उस टाइम पे मैं सोचता था यार कोई काश मिल जाए जो अल्गो ट्रेडर हो या कोई सीनियर ट्रेडर हो जो मुझे समझाने की कोशिश करे क्या सही है क्या गलत है। बट मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपके साथ में भी ऐसा कोई ना कोई तो को ट्रेडर हो जो आपको ना इन सारी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये बताएं। ठीक है, अभी ये मुझे मोस्टली पुल बैक ही लग रहा है जिसके साथ अगर कंटिन्यूएशन आता है तो हम ट्रेलिंग और एग्रेसिवली पास लाके कर सकते हैं। सो लेट्स से देखते हैं इस ट्रेड को भी थोड़ा डेवलप होने का मौका देते हैं। बाय द वे यही वो चीज़ है ना जिसके लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, जो अपना ट्रेडस्टॉर्म का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे मैं को ट्रेडर्स जो सारे ही ट्रेडर्स है ना वहाँ पे क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है उनको समझ में आए या फिर को ट्रेडर्स से थोड़ी गाइडेंस मिले, इसलिए एक कम्युनिटी डेवलप कर रहा हूँ जो मोस्टली कमिंग मंडे से लाइव हो जाएगी। मंडे या ट्यूसडे 2 दिन में से एक दिन मैं पकड़ के उसको लाइव कर दूंगा और कमिंग सेशन जो वेडनेसडे होने वाला है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स है जो ट्रेडस्टॉर्म में जुड़ने वाले हैं। सो या यही बताना था। अब ना एक चीज़ जो अच्छी हो रही है ना वो है कि एक की लेवल टूटा हुआ है, की लेवल जैसे 26,000 का जोन। अब जब भी ना एक बड़ी नंबर वाली वैल्यू होती है ना जैसे 26,000, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस, बहुत सारे लोगों की एंट्रीज जो होती है ना इस पर्टिकुलर होल नंबर के अराउंड प्लान होती है। अगर मार्केट इसके नीचे ही रुक रहा है तो ये पैनिक क्रिएट करेगा। पैनिक किसके साथ क्रिएट होगा? ये होता है जनरली 26,000 के साथ जो पुट ऑप्शन सेल करके बैठे हुए हैं ना इन लोगों के साथ में, तो उसी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे अगर मोमेंटम अपने डायरेक्शन में जा रहा है ना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे पार्ट बुकिंग कर लिया। अब इसके सामने ना जल्दी से मैं कभी भी एक मोमेंट अपने डायरेक्शन में आता हूँ तब ये काम करने की कोशिश करता हूँ। तो बढ़िया गेन मिले हुए हैं, 97,000 के प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 140 के अराउंड हमको यहाँ पे पार्ट बुकिंग करने का मौका मिला हुआ है। ठीक है, तो अब ये 128 का जो जोन है ना इसके पास हम फटाफट पहले तो क्या कर सकते हैं 128 129 के पास में स्टॉप लॉसेस लाके रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा और एग्रेसिवली इसको ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। जनरली होता क्या है ना, मैं चाहता हूँ चलो ये तो अब ज़रूरत ही नहीं लग रही है, मैं चाहता था कि जितना हो सके मैक्सिमम प्रॉफिट ले लो, लेकिन ये मेगा कैंडल बन गई और जो मोमेंटम में मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूँ उससे भी पहले मैंने प्रॉफिट बुक करी है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग का एक जोन था। आप देख रहे हो ये बहुत शार्प जोन था जहाँ पे पुल बैक लग के कंटिन्यूशन हुआ था। एग्जैक्टली उसी जोन पे मैं चाहता था कि मेजर बुकिंग हो, तो यस प्लान को स्टिक रह के ही काम हुआ, इसीलिए बीचों बीच कैंडल के बीचों बीच मैंने मोमेंटम में एग्जिट कर दिया। बट कैंडल अच्छी खासी एक्सटेंड हो गई है, रुक जाते तो जैसे हम हमेशा बोलते बड़े प्रॉफिट हो सकते थे। बट ठीक है यार, ऐसा रोज पॉसिबल नहीं होता कि आप बहुत शार्प जोन पे ही एग्जिट कर जाओ या फिर एंट्री कर जाओ, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। मेजर काम अगर जो आपने डिफाइन की हुई प्रोसेस है उसी के साथ आपका खत्म हो रहा है, इट्स मोर देन इनफ। तो वही चीज़ है जो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हुई है। अब मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके एग्रेसिवली ट्रेल करके पास आ जाऊं। ठीक है, और दोस्तों ना आप मैं हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके माइंड में कुछ भी चीज़ आती है ना, आपको डाउट आते हैं, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, आप ना कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डाउट्स पढ़ना, क्योंकि फिर अगले टाइम जब भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है ना वहाँ पे मैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर डाउट पकड़ के उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ और ये प्रोसेस ऑन गोइंग चलती रहेगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर 2 रुपए की प्रॉफिट अगर मुझे हो रहा है तो उसके साथ में मेरे साथ जो को ट्रेडर बैठे हुए हैं वो भी इन सारी चीज़ों से एक अच्छी प्रोसेस समझे, छोटे छोटे डाउट्स जो उनके माइंड में रहते हैं वो भी क्लियर होते रहे। ठीक है, रेस्ट बाकी जिनको अपनी ट्रेडिंग जर्नी और थोड़ी आगे एक्सटेंड करनी है, अगले लेवल तक लेके जानी है, वो डेफिनेटली कोर्स को अप्रोच कर सकते हैं। और कोर्स को भी मैं फिर से बोलूँगा एक रियलिस्टिक वे में ही अप्रोच करना, कोई मैजिक वैंड नहीं होता है, एक प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना होता है। और उसके साथ में ही जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो रेगुलर ट्रेडर्स के
रूटीन में आते हैं वही सारी चीज़ें रहती हैं, हम उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन चीज़ जिससे हमको बचना चाहिए वो है ओवर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बहुत बार हमको लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग का मतलब है कि भाई ऑप्शन तो डबल हो जाना चाहिए। अब देखो 121 पे लिया था, 154 चल रहा है, नॉट नेसेसरी मैं एंटायर प्रॉफिट निकालो। ठीक है, अगर ये टूट जाता है तो खैर टूटे नहीं टूटे, ऑप्शन में तो इसने ऑलरेडी हाई बना लिया, तो मैं इसी कैंडल के बेस के पास आ जाता हूँ। तो हम ट्रेल करके जितना हो सके उतना कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जैक्टली कबड्डी जैसा ही है, छू के जल्दी से वापस आ जाना है, हमको वहां पे रहना नहीं है दूसरे के गढ़ में जाके। हमको पता होना चाहिए कि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिक्कतें आती है। ठीक है, तो एसएल हो चुका है, ट्रेलिंग हो गई है बढ़िया से, और एंटायर क्वांटिटी बाहर आ चुकी है। ठीक है, 1,04,317 के अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 149 के पास में फाइनल एग्जिट मिली हुई है, तो बढ़िया ट्रेड चला हुआ है, मजा आ गया। अब ना इसके पीछे के लॉजिक्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, ट्रेड स्टॉर्म पे ना कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न और चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखा यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे जब टॉप बन रहा था ना, इस जोन पे कंसोलिडेशन होके ये टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसी कंसोलिडेशन में मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। इसी कंसोलिडेशन के नीचे मैंने मेरा आज निफ्टी का ट्रेड प्लान किया, और ये दो कैंडल जो है बड़े बड़े, वहां पे हमने मेजर गेन ले लिया। ठीक है, तो अब ना मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे कंसोलिडेशन जब निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आते हैं ना, वहां पे देखने की कोशिश करें उन पर्टिकुलर इंडेक्सेस में मार्केट ऊपर या नीचे जाए उससे पहले कौन से वो पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो एग्रेसिवली काम करे, वहां पे हम उन स्टॉक्स को सही जगह पे पकड़ सके। अगेन बंधन बैंक आया हुआ है, कल आरबीएल बैंक आया था, आज बंधन बैंक आया हुआ है। आप देखो स्ट्रक्चर बुलिश है, और इसके सामने आप देखो स्टॉक भी एक अच्छा खासा बढ़िया अपमूल्य लेके काम कर रहा है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, आरबीएल और बंधन बैंक के साथ में सबसे मेजर इशू जो मैं फेस करता हूँ वो होता है ये स्टॉक्स पर्टिकुलर जो है ना, ये एफएनओ बैन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, और वहां पे फिर लिक्विडिटी की दिक्कत होती है। तो अदर देन दैट, अगर ऐसे कोई स्टॉक मिलते हैं जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, आप देखो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मोमेंटम बुलिश है, राइजिंग स्ट्रक्चर है, ट्रेंड भी स्ट्रांग है, और कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है। अब ऐसे स्टॉक्स में ना मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, जो लिक्विड है, एट द सेम टाइम बहुत स्मूथली काम करता है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पहले तो आपको दिखाता हूं। पहले जो सारे पिछले 1-2 दिन के जितने भी हर्डल्स थे जो सेलिंग हुई थी, वो सेलर के जोन निकाल के मार्केट ऊपर आया हुआ है, यानी जो भी सेलर है ये पैनिक में चल रहा है। अब मैं कहां पे इसको पकड़ूं? द मोमेंट मुझे ये स्टॉक नोटिस हुआ था, देखो इस पर्टिकुलर जोन में ये ऑलरेडी चल रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, तो ट्रेडस्टॉर्म पे आप देख रहे हो 957 के अराउंड मुझे ये स्टॉक दिख रहा है, एक चीज। अब दूसरी बात, स्टॉक दिख गया, इसके साथ हम क्या करें? एक अच्छी खासी मूव हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि हायर हाई बने। हायर हाई जब बनते हैं ना दोस्तों, और दैट टू अलॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल, अब ऐसे कैंडल्स को आप पकड़ के काम कर सकते हो जहां पे कोई पोलन फ्लैग बोलता है, मैं जनरली बोलता हूँ यहाँ पे सिंपल हायर हाई स्ट्रक्चर, जिसके क्लोजिंग के बेसिस पे मुझे काम करना है। पुल बैक जो लगता है या जो रेड कैंडल्स रहते हैं, उस कंसोलिडेशन को मैं स्टॉप लॉस लेके काम करूंगा, उसके सामने काम हुआ है। अब एंटर करने के बाद क्या करना है? सिमिलर वे में प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप जैसे ही हायर हाई बनते हैं ना, वहां पे बेस के पास जैसे स्टॉप लॉस था, उस बेस के पास स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके आओ। अब यहाँ पे जो फ्रेश हाई बना, उसके बाद बहुत टाइम मार्केट उसी जोन में था, जैसे ही नेक्स्ट हाई बना आप और ट्रेल करके पास आ सकते हो। जैसे जैसे हाई बन रहे आप पास आ जाओ, और फिर फाइनल आपका एग्जिट हो जाता है जब मार्केट आपके स्टॉप लॉस से ऊपर या नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो सिमिलर वे में मैंने आज काम किया था, सिर्फ 2 लॉट के साथ काम हुआ है, उसके सामने 9,000 के प्रॉफिट यहाँ पे हो रहे हैं। एक बार इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ, और मैं आपको इसको वेरीफाई करके भी बताता हूँ। एंड इट फील्स गुड कि आज का दिन जहाँ पे स्टॉक के साथ भी बढ़िया काम हुआ है, इंडेक्स के साथ भी बढ़िया काम हुआ है, एंड इट फील्स गुड कि ना जो प्लान करके हम काम कर रहे थे ना, वो सही से एग्जीक्यूट करने मिला। तो बढ़िया वीक की क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे बेल में स्टॉक में मुझे एक बढ़िया प्रॉफिट मिला, जो प्रोसेस में फॉलो करता हूँ उसी के साथ मैं आगे बढ़ा। अब दोस्तों, जो इंडेक्स का ट्रेड लिया था जिसमें 1,04,000 के प्रॉफिट हमको हो रहे, उसका भी लॉजिक आप समझ लो। सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और ध्यान देना यहाँ पे हमको क्या देखना है। सबसे पहले ये वो सेशन था जब लाइव में मैं लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये अब कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। मार्केट ने जहाँ से टॉप बनाया उसी जोन पे मुझे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, एकदम टॉप पे नहीं मिली ऑफ कोर्स, बट उस टाइम पे
वहां पे क्या हो रहा था ये देखते हैं। देखो आप यहाँ पे एक सेलिंग का जोन जो देख रहे हो ना, इसको मैं पहले तो मार्क करके रख देता हूँ। तो जो जोन इंट्राडे में बनते हैं ना, उनको मैं फोकस नहीं करता हूँ। मैं फोकस करता हूँ आज का दिन स्टार्ट होने से पहले अगर कोई जोन बने हुए, ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट रहते हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग बेसिस पे, कल का दिन जब क्लोज हुआ था उसके बेसिस पे ये जोन बने हुए हैं। ठीक है, तो इन जोन को पहले हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आज मार्केट गैप अप खुला था। अब तीसरे जोन की हमको आज जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 जोन है मेरे पास में, इसके सामने इसको हम कर देते हैं बंद। अब मैं इंट्राडे में, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इंट्राडे में अगर कोई फ्रेश जोन बन रहा है उसको मैं आज कंसिडर नहीं करूंगा, इसको मैं मंडे के ट्रेड में कंसिडर करूंगा। खुला ही गैप अप। अब यहाँ पे आने के बाद में मुझे काम करना है। आप देखो बाइंग और सेलिंग दोनों जो जोन है ये काफी दूर है, यानी अब ये मेरा ए प्लस सेटअप नहीं है। ए प्लस सेटअप वो होता है जो एग्जैक्टली की जोन के पास फॉर्म होते हैं, उसके साथ हम काम करते हैं। तो आज जो मेरा काम हो रहा है ना, ये प्योर प्राइस एक्शन को देख के काम हो रहा है। अब ध्यान से समझना, एक अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं जो पुल बैक के पास लगती है। ठीक है, जो हम फर्स्ट बाउंस बोलते हैं ना, ऐसे जोन, तो उसके सामने भी एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अर्ली मॉर्निंग बन रहा था। ये मेरा मिस हो गया, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैं चाहता था उससे पहले ही मार्केट भागना स्टार्ट कर दिया और कॉल फटाफट मूव हो गए। अब ये जो आप देख रहे हो ना, काइंड ऑफ डबल टॉप, यहाँ पे फ्रेश हाई नहीं बन रहा है और एक पिन बार बन गया। ठीक है, डबल टॉप अलोंग विथ पिन बार। तो ये वो टाइट रेंज कंसोलिडेशन है, जब टूटता है तो बढ़िया मजा आता है। अब रेफरेंस के लिए मुझे कहाँ काम करना है, तो पहले तो आप देखो ऑर्डर्स में। ठीक है, तो पहले तो हम ऑर्डर्स में आते हैं और यहाँ पे आप देखो 948 को काम हुआ। तो मैं चाहता था पूरा क्लस्टर निकल जाए। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फॉलोअप आ रहा है ना, ये फॉलोअप मूव पीछे में जितना भी एक ये पर्टिकुलर जोन आप देखो। ठीक है, जो भी बड़े बड़े बुल्स या छोटी छोटी जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल, इन सारे कैंडल्स को निकाल के ये बाहर आया हुआ है। डबल टॉप एम फॉर्मेशन जो होता है ये कंफर्म हो गया। अब उसके नीचे मुझे काम करना, और जब भी काम करूंगा मुझे पता है टॉप थोड़ा दूर रह गया, तो मैं काम करने की कोशिश करूंगा अलोंग विथ पुल बैक। ठीक है, पुल बैक भी आया, उसके बाद मार्केट फिर टाइट कंसोलिडेशन में गया और एक शेकआउट भी आया। तो ऐसे शेकआउट्स के साथ फिर मुझे और बढ़िया कन्विक्शन मिलता है। जैसे ही जो टेस्टिंग का जोन था ये निकल गया, वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये मेरा कोई ए प्लस सेटअप नहीं था दोस्तों, लेकिन एक क्लियर प्राइस एक्शन के साथ काम करने का मुझे यहाँ पे मौका मिला। मोर इंपॉर्टेंटली, जहां पे प्रॉफिट बुक करने थे वहां पे मेजर प्रॉफिट बुक करने मिले, बढ़िया फ्लो मिला, और उसके बाद फिर ट्रेलिंग के साथ में ऑलमोस्ट एक सही एग्जिट भी मिल गई। तो बहुत सेटिस्फाइंग दिन रहा। और ये सारी चीजें जो है ना, इन सभी चीजों को हम ना कमिंग वेडनेसडे के क्लास में डिस्कस भी करने वाले हैं। आप मेक श्योर करना, अगर आपने ऑलरेडी कोर्स परचेस कर लिया है ना, तो एटलीस्ट ना ये अच्छा वीकेंड रहता है ना, उसमें सारे कंसेप्ट वाले वीडियो हो गया, स्ट्रैटेजी वाले वीडियो हो गए, इससे आप अच्छे से चले जाओ। ठीक है, तो 9000 के प्रॉफिट हमको हुआ है स्टॉक में, और उसके सामने इंडेक्स का ट्रेड भी बहुत बढ़िया चला हुआ है। और जब भी ना वीक, ओवरऑल वीक आपका कभी भी पीछे शेकआउट आए, जैसा कल का दिन था, जो मेरे लिए बीइंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर बहुत ऐसा लगता है कि यार बहुत खराब दिन था, उसके बाद में जब एक सेटिस्फाइंग क्लोजिंग एंटायर वीक की हो जाती है तो अंदर से थोड़ा कामनेस फील होता है। ओवरऑल आपका वीक कैसे रहा वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इन पर्टिकुलर वीडियो से आपको अगर कुछ समझने का, नया जानने का मौका मिलता है, इनसाइट समझ में आ रहे हैं, मार्केट के प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है, फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।